नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पर। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये राष्ट्रपति चुनाव से कितना अलग है, कौन वोट डालता है, क्या योग्यताएं हैं। तो चलिए, सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आता है कि जैसे राष्ट्रपति पद खाली होने पर 6 महीने में चुनाव कराना जरूरी है, क्या उपराष्ट्रपति के लिए भी कोई ऐसी टाइम लिमिट है? ये एक अच्छा सवाल है और यहीं एक बड़ा फर्क भी है। देखिए, संविधान में उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसी निश्चित समय सीमा जैसे 6 महीने नहीं दी गई है। बस ये कहा गया है कि पद खाली होने पर चुनाव यथाशीघ्र, मतलब जितनी जल्दी हो सके, कराए जाने चाहिए। अच्छा, यथाशीघ्र मतलब कोई फिक्स्ड डेडलाइन नहीं। जी, शायद इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के लिए कोई सीधी उत्तराधिकार वाली वैसी व्यवस्था नहीं है। प्रक्रिया तो खैर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के तहत ही होती है और चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। पीसी मोदी जी को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। ठीक है। और एक और स्थिति सोचें, अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति किसी वजह से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कोई एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट होता है, जैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं? नहीं, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद है ही नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए, उपराष्ट्रपति का एक अहम काम है राज्यसभा का सभापति होना। वो पदेन सभापति होते हैं। तो अगर वो मौजूद नहीं हैं या अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, तो जो राज्यसभा के उपसभापति हैं, अभी जैसे हरिवंश जी हैं, वो सदन की अध्यक्षता करते हैं। समझ गई, मतलब सदन का काम नहीं रुकता, उपसभापति संभाल लेते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए चुनाव होता है कार्यकाल के बीच में नहीं, बल्कि सामान्य चुनाव, और नया उपराष्ट्रपति चुना जाता है। अगर पिछला कार्यकाल पूरा नहीं हुआ हो किसी वजह से, तो क्या नया उपराष्ट्रपति बचे हुए समय के लिए ही आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी एक साफ अंतर है। जो भी उम्मीदवार चुना जाता है, वो शपथ लेने की तारीख से पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है। पूरे 5 साल? जी हाँ। ऐसा नहीं कि वो पिछले उपराष्ट्रपति का बचा हुआ कार्यकाल पूरा कर रहे हो, अपना पूरा 5 साल का टर्म। ये भी एक बड़ा अंतर है राष्ट्रपति पद से तुलना करें तो। चलिए, अब सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, चुनाव की प्रक्रिया। वोट कौन डालता है? क्या ये राष्ट्रपति चुनाव जैसा ही होता है? यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होता है, यानी जो लोग वोट डालते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य होते हैं। सिर्फ संसद के? जी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य, और इसमें मनोनीत सदस्य यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ये राष्ट्रपति चुनाव से अलग है। हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में तो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी होते हैं, पर मनोनीत नहीं होते। बिल्कुल सही। तो उपराष्ट्रपति चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है। ये पूरी तरह से एक संसदीय मामला है। पूरी तरह संसदीय? ठीक है। और वोटिंग कैसे होती है? क्या बस जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया, या कुछ और सिस्टम है? नहीं, सिस्टम थोड़ा अलग है। इसे कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और इसमें एकल संक्रमणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल होता है। ओके, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। आसान शब्दों में? हाँ, आसान भाषा में समझें तो हर सांसद जो वोटर है, वो बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को रैंक करता है। जैसे पहली पसंद ये उम्मीदवार, दूसरी पसंद वो, तीसरी कोई और, इस तरह से। वरीयता क्रम में, मतलब प्रेफरेंस में? बिल्कुल। और सभी सांसदों के वोट की वैल्यू बराबर होती है। अब जीतने के लिए सिर्फ सबसे ज्यादा पहली पसंद के वोट मिलना काफी नहीं है, एक न्यूनतम कोटा हासिल करना होता है। कोटा? वो कैसे तय होता है? वो ऐसे तय होता है कि कुल जितने वैध वोट पड़े, उनको 2 से भाग देकर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, मतलब आधे से 1 ज्यादा। ठीक है। और अगर पहली गिनती में किसी को ये कोटा न मिले तो फिर प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जिस उम्मीदवार को सबसे कम पहली पसंद के वोट मिले हैं, उसे दौड़ से बाहर कर दिया जाता है, और उसके बैलेट पेपर्स पर जो वोटर्स की दूसरी पसंद दर्ज है, उन वोटों को उन संबंधित उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब दूसरी पसंद वाले वोट बढ़ जाते हैं? हाँ, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को वो जरूरी कोटा न मिल जाए। इससे ये सुनिश्चित होता है कि जीतने वाले को ठीक ठाक बहुमत का समर्थन हासिल है। ये दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पहली पसंद ही नहीं, दूसरी तीसरी पसंद भी बहुत मायने रख सकती है। जी। हाँ। अच्छा, अब ये बताइए कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए होती हैं? योग्यताएं भी संविधान में साफ बताई गई हैं। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए। जाहिर है। हाँ। फिर उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए,
और वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य की योग्यता, ठीक। जी। और साथ ही देश के किसी भी संसदीय क्षेत्र में मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। एक और अहम शर्त है कि वो केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट धारण न करता हो। लाभ का पद ना हो, लेकिन इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री पद शायद अपवाद है। हाँ बिल्कुल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र राज्य के मंत्री पद को लाभ का पद नहीं माना जाता इस संदर्भ में। ठीक है, समझ गए। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कई मायनों में राष्ट्रपति चुनाव से काफी अलग है। निर्वाचक मंडल अलग है, कार्यकाल की बात अलग है, कोई तय समय सीमा नहीं है चुनाव की। ये पूरी तरह से संसद पर केंद्रित प्रक्रिया है। बिल्कुल, और यहीं से एक सोचने वाली बात भी निकलती है। जैसे हमने बात की कि सांसद वरीयता क्रम में वोट डालते हैं। अब संसद में तो कई पार्टियां हैं, अलग अलग समीकरण होते हैं, तो ये सोचना दिलचस्प है कि ये वरीयता प्रणाली असल में कैसे काम करती होगी। क्या वोटिंग सिर्फ पार्टी लाइन पर ही होती होगी, या कभी कभी पार्टियों से परे जाकर कोई रणनीतिक वोटिंग, कोई गठबंधन जैसी चीजें भी नजर आती होंगी, जहां दूसरी या तीसरी पसंद का वोट शायद निर्णायक बन जाए। ये वाकई एक विचारणीय बिंदु है कि ये वरीयता वोटिंग किस हद तक रणनीतिक हो सकती है। इस पर यकीनन और सोचा जा सकता है।